हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएसटी की कंप्लीट तैयारी मैंने इस चैनल पर करवाई है। यदि जो लोग मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, एसएसटी मैंने प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ाए। उसके बाद मैंने एसएसटी की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस करवाई, फटाफट रिवीजन भी करवाया। 26 वीडियो प्रैक्टिस की मैंने दी हैं आप लोगों को, और फिर फटाफट रिवीजन में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका रिवीजन करवाया। और मैराथन क्लास में मैंने 450 प्रश्नों का रिवीजन भी करवा दिया। तो कंप्लीट मैंने एसएसटी पढ़ाया है अपने चैनल पर। चलिए बात कर लेते हैं कि एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना है। घर से भी आपको समय लेकर चलना है, क्योंकि रास्ते में जाम भी मिल जाता है तो वहां आप फंस सकते हैं। तो आप इतना समय ज़्यादा लेकर चलिए कि आप परीक्षा केंद्र पर समय से पहले ही पहुंच जाएं। आपके एडमिट कार्ड में नीचे जो निर्देश दिए हुए हैं उन्हें पढ़ लीजिए ध्यान से कि आपको साथ में क्या क्या ले जाना है। आईडी प्रूफ आपको ले जाना है तो वो ले जाइए अपना साथ में, और पूरा सामान जो है पहले ही लगा कर रख लीजिए। अभी तक आप लोगों ने लगा भी लिया होगा, तो अपना सामान एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि कुछ रह तो नहीं गया है। काले या नीले बॉल पेन का आप लोग यूज कर सकते हैं तो उन्हें रख लीजिए, और एक दो पेन एक्स्ट्रा भी ले जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेन चलते नहीं हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा पेन होगा तो आप उसे यूज कर पाएंगे। तो एक दो पेन एक्स्ट्रा जरूर ले जाइएगा अपने साथ, और समय से पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। अब जब ओएमआर सीट आपको मिले तो उसे ध्यान से भरें, क्योंकि नाम आपको जहाँ भरना होता है पढ़ लीजिए ऊपर कि यहाँ क्या भरना है, कहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन फिल करना है। मतलब ऊपर जो लिखा है उसी के हिसाब से फिल कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, ध्यान से भरिएगा। गलत नहीं होनी चाहिए आपकी ओएमआर सीट। जब आप भरें उसको तो कोई भी आपका जो गोला है वो गलत नहीं भरना चाहिए, ध्यान से उसे भरिएगा। फिर आपको क्वेश्चन पेपर जब मिल जाए तो उसे ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन पेपर ध्यान से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और जब आप क्वेश्चन के आंसर को भर रहे हों तो गोले भरने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कौन सा विकल्प आपने चुना है उसे ही भरिए। कभी कभी क्या क्या होता है कि आप उत्तर तो सही चुनते हैं लेकिन ओएमआर में जल्दबाजी में आप उसको गलत भर देते हैं, तो वो नंबर आपका चला जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न आपको करने हैं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आप कोई भी प्रश्न छोड़ देते हैं यानी कि आपको 5 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से आपको ए बी सी डी विकल्प जो दिए गए हैं ए बी सी डी, और एक विकल्प आपको मिलेगा ई। अब आपको ए बी सी डी में से यदि कोई भी विकल्प नहीं आ रहा है, कोई भी उत्तर नहीं लग रहा है इनमें से, तो आप ई को भर सकते हैं। लेकिन आप प्रश्न को खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं छोड़ना है। आप तुक्का लगाकर एबीसीडी में से ही भर दीजिएगा। और ई वाला तो इसलिए दिया गया है कि आपको उत्तर आ ही नहीं रहा है, एबीसीडी में से समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा भरें, तब आप ई भर दीजिएगा। वैसे तो आप तुक्का लगाकर एबीसीडी में से ही कोई विकल्प भर दीजिएगा। प्रश्न खाली बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, सभी प्रश्न आपको करने हैं। और यदि आप खाली छोड़ देते हैं, ए बी सी डी ई में से कोई भी विकल्प नहीं भरते हैं, तब आपका नंबर चला जाएगा 1/3, यानी कि आपके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। यदि आपने 3 प्रश्न ऐसे ही छोड़ दिए, उसमें से आपने कोई भी विकल्प नहीं भरे, तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न करने हैं। ABCD में से ही भर दीजिएगा, ई वाले तक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आप ABCD में से ही भर दीजिएगा, तुक्का लगाकर ही भर दीजिएगा, लेकिन उसको खाली मत छोड़िएगा। कोई भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न करने हैं। और अपनी लैंग्वेज आपने जो भी चुनी है आपके एडमिट कार्ड में लिखी होगी वही कीजिएगा, उसे ही सॉल्व कीजिएगा। और समय का विशेष ध्यान रखिएगा।
क्योंकि आपको सभी प्रश्न करने हैं। और ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही प्रश्न में आप लगे हुए हैं, आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है, उसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, उसमें समय बर्बाद मत कीजिए। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी से टिक कीजिए और OMR में उनके गोले भर दीजिए। जो नहीं आ रहे हैं बाद में उनको भी भर दीजिए, खाली तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ये बात तो पहले ही दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी प्रश्न के विकल्प आपको खाली नहीं छोड़ने हैं, आपको भरने हैं। पहले जो आ रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से उन्हें टिक कीजिए, OMR में गोले भर दीजिए और उसके बाद उन प्रश्नों को देख लीजिए जो आपको थोड़े थोड़े आ रहे थे, समझ में थोड़ा सा समय उनमें लग रहा था, उन प्रश्नों को देखिए, उनको सॉल्व कीजिए, उनको सॉल्व करने के बाद उनके गोले भर दीजिए। फिर जो प्रश्न आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे तो तुक्का लगाकर उनको भी भर दीजिए। छोड़ना आपको है ही नहीं कोई भी प्रश्न। SST वाले विशेष ध्यान रखें, SST का पोर्शन बड़ा होता है तो उसमें विशेष ध्यान रखें। आप SST में ही मत लगे रहिए क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट करने हैं। तो SST का तो आपको करना ही है, लेकिन SST में भी ध्यान से कीजिएगा, उसमें तो आपको समय देना ही है, साथ में और भी जो विषय हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। और एक बार मैं फिर कह रही हूँ, समय का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि समय आपका पूरा होने वाला हो और आपके क्वेश्चन छूट रहे हों, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप अपना समय पहले से ही इतना मैनेज करके चलिए कि आपको पूरे प्रश्न करने हैं और फिर बाद में आप 10 मिनट का समय ऐसा बचा लीजिएगा कि आप उसमें चेक कर ले कि हाँ OMR में आपने प्रत्येक प्रश्न का गोला भर लिया है कि नहीं। 10 मिनट इतने आप बचा लीजिएगा ये चेक करने के लिए। तो समय आप अपना पहले से ही मेंटेन कर चलिए कि आपको किस प्रश्न में कितना समय देना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, क्योंकि प्रश्न तो आपको सभी ही सॉल्व करने हैं। तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को निकाल के फेंक दीजिए। पहले भी मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव थॉट माइंड में बिल्कुल भी मत आने दीजिए। आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से पढ़ाई की है, आप जरूर पास होंगे। और ये आत्मविश्वास अपना बनाए रखिए और आत्मविश्वास के साथ पेपर देने जाइए, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। और एक बात और, एग्जाम सेंटर पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो एग्जाम सेंटर के अंदर जाते जाते तक पढ़ रहे होंगे और दूसरे लोगों को ये लोग डिस्टर्ब भी कर देते हैं, क्योंकि आप अपना अच्छे से पढ़ के गए हैं। कोई प्रश्न आपने पढ़ा है, उसका उत्तर आपको अच्छे से पता है। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, उन लोगों से दूर रहिएगा, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग होंगे आपसे पूछने ही लगेंगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर था, या कुछ भी आपसे डिस्कस करने लगेंगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। ये डिस्टर्ब करते हैं। आपने अच्छे से पढ़ा है, आप अच्छे से तैयारी करके गए हैं, लेकिन ये कंफ्यूज कर देते हैं। फिर हो सकता है वही प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको प्रॉब्लम होती है कि अभी बाहर इसने चर्चा की थी, इसका उत्तर कहीं वो बता रहा था, वो तो नहीं था। तो इस तरीके के लोगों से दूर रहिएगा, ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं। आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे, प्रत्येक परीक्षा सेंटर के बाहर आपको इस तरीके के लोग मिल जाएंगे जो वहां तक पढ़ते हैं, जब तक वो अंदर ना पहुंच जाएं तब तक वो पढ़ते ही रहेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं। और आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। पॉजिटिव रहिए, आप जरूर पास होंगे, आपने अच्छे से तैयारी की है। और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, तला भुना मत खाइएगा और पानी पीते रहिएगा, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, घबराइएगा भी नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, आप लोग जरूर पास होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।